हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। स्टैंडर्ड 10th की एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पूरी कर दी थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जा रहे हैं। सो आप लोगों से खास निवेदन कि आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने देखा कि एक फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। इस फॉर्मूले में मैं आपको पहले फिर से बता देता हूं कि ए इसमें फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म है और ये डी जो है वो दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस है। अगर सीक्वेंस A1, A2, A3 दे रखी हो तो आपके सामने ये स्क्रीन पर पहला 5.2 का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का। इसमें ये टेबल बनी हुई है। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term and d is the common difference and an is the nth term on AP। और ये फिल इन द ब्लैंक के जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है A 7 है, D 3 है, N 8 है और AN फाइंड करना है। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। सो आपको A की वैल्यू गिवन है 7, N की वैल्यू भी गिवन है 8 माइनस 1 और D भी गिवन है। सॉल्व कीजिएगा। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21 और ये रहा 28 आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। a की वैल्यू -18 है, d आपको ढूंढना है, n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू 0 है। मतलब आपको फॉर्मूला लगाना ही है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। व्हाट इज an? 0। व्हाट इज a? -18 प्लस व्हाट इज n? 10 माइनस 1 एंड व्हाट इज d? क्वेश्चन मार्क। सो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी 9d। अब ये 18 जब इधर आएगा तो इक्वल टू 9d हो जाएगा और 18 में 9 डिवाइड करेंगे तो आपके d की वैल्यू आएगी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन आपको क्वेश्चन में गिवन है -5, ए आपको ढूंढना है एज इट इज रहेगा। n की वैल्यू आपको दे रखी है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू दे रखी है -3। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 a 18 माइनस 1 होता है 17 एंड 17 3 जा 51। ओके, ये 51 इधर आ जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा और 51 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर होगा 46। ये रहा आपका a। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। व्हाट इज ए एन? 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस व्हाट इज एन पता नहीं है एंड व्हाट इज डी 2.5। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले 18.9 को इधर ले आते हैं। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ तो 2.5n और 1 का मल्टीप्लाई भी 2.5 के साथ होगा 255 एंड हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, 9 और 6 15 का, 8 प्लस 3 21 और 22 22.5 और ये माइनस का 2.5, सॉरी ये खाली 2.5 है, इज इक्वल टू माइनस का 2.5n। सॉरी ये n है और ये n नहीं है। ओके, अब ये 2.5n इधर रहेगा, ये माइनस का 2.5 इधर आ जाएगा, ये प्लस का 2.5 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ये हो गया 2.5n। अब ये इसके डिवाइड में चला जाएगा n और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा और ये 25 अगर इससे कटता है तो n की वैल्यू आपकी आएगी 10। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू आपको पता करनी है। ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, एन आपको दे रखा है 10 और डी की वैल्यू 0। 0 में ये पूरी टर्म है तो 9 आएगा, 9 इंटू 0 0 हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर होगा
3.5। क्लियर? तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। उसमें एमसीक्यू है। इसमें दे रखा है कि आपको 30th टर्म ऑफ एन एपी 10, 7, 4, मतलब आपको 30वें नंबर की टर्म ढूंढनी है और आपको जो सीक्वेंस दे रखी है वो दे रखी है 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो आप इसमें पता कर सकते हैं जो पहली टर्म है वो हमेशा ए होती है, उसकी वैल्यू दे रखी है 10 और डी की वैल्यू आपको निकालनी है। डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट, मतलब 7 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -3 और आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है? 30 नंबर की टर्म निकालनी है। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला लगा दीजिए an = a + n - 1 × d। अब आपकी a की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू 30 -1 और d की वैल्यू -3। 10 30 - 1 होता है 29, 29 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 67, लेकिन वो भी 67 नहीं 87, माइनस का 87 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ये 10 में से 87 को माइनस करोगे तो आपका आएगा -77। ओके, तो ऑप्शन में दे रखा होगा -87। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 11th नंबर की जो टर्म है उसको फाइंड करना है। उसमें सीक्वेंस दे रखी है -3, -1/2 एंड 2। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है -3, -1/2 एंड 2 इज डैश 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 और आपको 11th टर्म ढूंढनी है। ओके, तो इसमें आप पता करो a की वैल्यू आपकी -3 है, d की वैल्यू मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, कर दीजिएगा -1 माइनस और -3, तो -1/2 प्लस का 3, सॉल्व करो 3 2 6, 6 - 1 5/2, मतलब d भी आ गया। और n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू है आपकी 11। इसको फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा, a + n - 1 × d। a की वैल्यू है आपकी -3, n की वैल्यू है 11, 1 और d की वैल्यू है आपकी 5/2। सॉल्व करो इसको, -3 प्लस 11 - 1 होता है 10, मतलब 10 × 5 50/2, तो -3 प्लस का 25, मतलब आपका आंसर आया है 22। चेक कीजिएगा आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 22। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 में मिसिंग टर्म्स दे रखे हैं। ये मिसिंग टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, मतलब ये जो ब्लॉक है इसको फिलिंग ब्लैंक की फॉर्म में दे रखा है, इसको आपको ढूंढना है, आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको यू नो वेरी वेल कि ये A1 होता है, ये सेकंड नंबर A2 होता है, ये A3 होता है। इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ती रहती है जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज करके आंसर को ला सकते हैं। अब पता होगा आपको कि A1 की वैल्यू 2 दे रखी है, A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 26। A3 को मतलब आप इसको लिख सकते हो A + 2D = 26। 3 हो तो 2D करना है, 4 हो तो 3D करना है, 5 हो तो 4D करना है, एक कम करके लिखना है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर आता है इसका। A की वैल्यू है 2 + 2D = 26, 2D = 26 - 2 24, तो D की वैल्यू आ गई 12। अब ये 12 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ध्यान रखिएगा, मतलब A दूसरा सीक्वेंस होता है D प्लस करके, मतलब A + D, तो ये हो गया आपका 2 + 12 कितना आया 14। अगर यहाँ पर 14 रखेंगे तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई होती है, आप चेक कर सकते हैं। 14 में से 2 माइनस करो या 26 में से 2 माइनस करो, मतलब कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 14। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी A1 नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 नहीं दे रखा है, A4 दे रखा है। तो आपको पता है कि A2 को 13 दे रखा है और A4 को 3 दे रखा है। अब इसको क्या लिख सकते हो, A + D, मैंने बोला एक कम करके लिखने का। ओके, तो हो गया आपका 13। इसको भी एक कम करके लिखो, A + 3D = 3। आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया। ये D में से 3D निकालना है, D में से 3D निकालेंगे तो 2D बचेगा और 13 में से 3 निकालेंगे तो 10 बचेगा, तो D की वैल्यू आ गई आपकी -5। ये D की वैल्यू -5 अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपका A की वैल्यू आएगी 18, मतलब ये पहला टर्म तो आपको मिल गया 18। ओके, अब D पता करना है तो ऑब्वियसली यहाँ से 18 आ गया,
A3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, A3 मतलब इसमें पुट करो या इसमें, हाँ इसमें पुट करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन इसमें भी पुट करने की बजाय यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 18 में से 13 माइनस करना है। ओके, मतलब 18 में से 13 या 13 में से 18 माइनस करो, मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5 दे रखा है। अब फिर अब आप यह बता सकते हो कि ये वाली टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो -5 कम करना है, मतलब आपका आ जाएगा 8। ओके, मतलब ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया है तो सीक्वेंस में चल रहा है तो ऑब्वियसली आंसर वही आएगा। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास ये A1 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है, तो आपको A की वैल्यू दे रखी है 5 और ये A4 मतलब आपका A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 2 18, इसका मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 9 2 18 प्लस 1 19/2। A की वैल्यू गिवन है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, तो 3D इज इक्वल टू आपका हो गया 19/2 माइनस का 5, तो 3D इज इक्वल टू 5 2 10, 19 माइनस 10 होता है आपका 9/2। अब ऐसे आप ऊपर कट कर सकते हो, ऊपर ऊपर कट होता है तो 3 हो गया, मतलब D की वैल्यू आई 3/2। अब आपको ढूंढना है A2, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। क्लियर, अब A की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस और D की वैल्यू 3/2, मतलब 5 2 10 प्लस 3 आपका हो गया 13/2, मतलब सेकंड नंबर की टर्म आ गई। अब बात करते हैं हम A3 की, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू आपको पता है 5 और 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया और 5 और 3 8, मतलब ये 8 आया और ये 13/2 आया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 है, इसमें बहुत सारी मिसिंग टर्म्स दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने बताया कि ये आपका A1 है, 2 3 4 5 और ये आपका 6 है। इसका मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि A की वैल्यू -4 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू आपका आ गया 6, तो A की वैल्यू -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 प्लस 4 10, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब जो कॉमन डिफरेंस 2 है वो एक एक प्लस करके चाहो तो भी लिख सकते हो, या A2 की वैल्यू है आपकी, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस D, A की वैल्यू -4 प्लस 2, तो ये आपका आ गया -2, मतलब ये वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट आप A3 की तरफ बढ़ो, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, मतलब -4 प्लस 2D, मतलब 2 2 4, मतलब ये हो गया आपका 0, नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी 0। नेक्स्ट इसी तरीके से A4 आपको पता होगा, ये नेक्स्ट फिर +2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। A3 की वैल्यू हो गई आपकी 2 और A5 की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो इस तरीके से हमने ब्लैंक पूरा किया। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर A1 ही आपकी मिसिंग है, A2 आपको दे रखा है, 3 पता नहीं है, 4 पता नहीं है, 5 पता नहीं है, लेकिन 6 पता है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, A2 दे रखा है 38 और A6 दे रखा है -22। अब ये जो A2 है इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 38 और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -2। इसमें ऑब्वियसली एलिमिनेशन लगेगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये A से A कट गया। ये D में से 5D माइनस करेंगे तो -4D और ये 38 में से प्लस हो जाएगा ये आपका 1060, तो D की वैल्यू आ गई -15। ओके, अब A1 की वैल्यू -15 है, मतलब एक को तो ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, लेकिन दूसरे नंबर की टर्म दे रखी है आपको 32। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले A वो पता ही नहीं है, तो ये D की वैल्यू -15 अगर यहाँ रख दे इस इक्वेशन में तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी 38 प्लस 15, कितना होगा 353, मतलब पहले नंबर की टर्म मिल गई। उस 53 में से 38 मतलब ये देखोगे तो कम हो रहा है और लास्ट में जाते जाते माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये समझो कि D की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो D की वैल्यू -15 है, 15 माइनस किया तो ये आया। अब 13 में से 38 में से 15 माइनस करेंगे तो A3 का पोजीशन आएगा, फिर A4 आएगा, फिर A5 आएगा। तो आप कुछ नहीं करो, ये जो 38 है उसी में से 15 माइनस कर दीजिएगा, तो 8 - 3 होता है 3, 23, तो ये टर्म आए 23। अब 23 में से फिर 15 माइनस करोगे तो आपका 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये आपको पता चल गया 8 आया है। अब फिर 8 में से 15 निकालो,
8 में से 15 निकालोगे तो आपका आएगा -7। तो ये हो गया आपका -7। तो इस तरीके से ये A3, A4 और A5 नंबर की टर्म आ गई है। ओके, सो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 में हमने पहले 3 क्वेश्चन कर दिए हैं जो मतलब बेसिक कंसेप्ट के आधार पे, मतलब ए एन की वैल्यू के आधार पे ए फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं, मतलब जितना बेसिक था वो सारा इस 3 क्वेश्चन के अंदर हो चुका है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज से रिलेटेड जिसके अंदर थोड़े डिफिकल्ट सम होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।